जी हाँ, चुनावी साल में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने किसानों, मजदूरों और मुतवस्सित तबके को राम करने की कोशिश की। मिडिल क्लास के टैक्स देहिंदगान, किसानों और मजदूरों को उबूरी बजट में बड़ी राहत दी गई। इनकम टैक्स की हद में बड़ा बदलाव किया गया। 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को टैक्स के दायरे से अलग कर दिया गया। मजदूरों के लिए नई पेंशन स्कीम का भी ऐलान किया गया। इससे 10 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा और इतना ही नहीं, ईपीएफ वाले मजदूरों के लिए 6 लाख के बीमे की भी तजवीज रखी गई। किसानों के लिए भी उबूरी बजट में बड़ा ऐलान किया गया। 22 फसलों की एमएसपी में इजाफा किया गया। किसान सम्मान निधि का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा 2 हेक्टेयर ज़रई जमीन वाले किसानों को माहाना 500 रुपए की माली मदद देने का भी ऐलान किया गया। और दिफाई बजट की अगर बात करें तो दिफाई बजट में भी भारी इजाफा किया गया। पहली बार दिफाई बजट 3 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। दिफाई बजट में जरूरत पड़ने पर मजीद इजाफा करने की अहम बात भी कही गई है। And voice calls in India is now possibly the lowest in the world. मैडम स्पीकर, जब विदेश से हमें तेल नहीं लाना पड़ेगा, गैस बात किया। Indian filmmakers as well. Regulatory provisions will rely more in the taxpayer and the tax officer. ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। भारत के प्रति 125 करोड़ 150 करोड़ जनता के प्रति प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है। ये नारे नहीं हैं गरीबी हटाने के, ये चित्र हैं कि बढ़ते भारत का, बढ़ते हिंदुस्तान का जो बजट हुआ है। कोई सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने जिस संकल्प के साथ ये यात्रा शुरू की थी, उसी संकल्प की सिद्धि का एक और पड़ाव है। अब विपक्षियों को हर चीज चुनाव की दृष्टि से दिखती है, क्योंकि 40-50 वर्ष उन्होंने यही किया, लेकिन मोदी जी ने और मोदी सरकार ने चुनाव को देख करके सरकार नहीं चलाई है, देश को देख करके सरकार चलाई है। यह ऐतिहासिक बजट है। 4.5 साल में हमने दिखाया और आगे हमारा लक्ष्य 2022 आयुष्मान भारत से लेकर के 2030 के लक्ष्य को भेदन कर रहे हैं। अभी तो बीजारोपण क्या, इमारत बनाना बाकी है। ये जो विपक्ष के लोग हैं, इनके थुपड़े साफ हो जाएंगे। और वहीं मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसा बजट अब तक आजाद हिंदुस्तान में किसी भी हुकूमत ने पेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस बजट से समाज के हर तबके को फायदा मिलेगा। हिस्टोरिक बजट मानता हूं और मैं समझता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में शायद इस प्रकार का इंटरीम बजट है। ये तो मैंने बजट भी ऐसा कभी नहीं पेश किया गया और समाज के सभी वर्गों को इसके कारण लाभ मिला है। और हमारी गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में यह चाहती है कि इस देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस देश का हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सके, अपना योगदान दे सके, इस योग्य वह बनाया जाए, ऐसा वह सक्षम उसे बनाया जाए। इस दृष्टि से भी ये बजट अपने में महत्वपूर्ण है। और वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बार का बजट सिर्फ जुमलेबाजी है। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात से पहले वोटरों को रिश्वत देने का काम किया जा रहा है। हर एक के जेब में 15 लाख डालने का, 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट 5 साल में देने का वायदा था, उसके बारे में कुछ भी नहीं। और जो घर हमने इतने घर बांधे 1.2 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख, तो उसके लिए भी उन्होंने जो पैसा इस बार भी रखा है वो बहुत कम है। और जो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो उन्होंने सदन में पढ़ा है, वो अब वोट के लिए, किसानों के लिए वो बोले कि 5 एकड़ से जो कम जमीन है, यानी 2.5 हेक्टर्स जिसको है, उसको 6,000 रुपए सालाना देंगे। 6,000 मीन्स हर महीना 500 रुपए, हर महीना 500 रुपए। अब
सिर्फ 2,000 रुपए देंगे इस साल। तो ये इलेक्शन में वो पैसे बांट रहे हैं कि किसानों को खुश करने के लिए, और वो हमने 6,000 रुपए बनाए, लेकिन वास्तव में ये 3 महीने में तो 2,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, 4,000 तो बाद में देंगे। तो ये जो है ये सब चुनाव के लिए वो किए हैं। मैं डायरेक्टली उनको ये कहता कि ये एक रिश्वत उन्होंने वोटर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं।